कहानी रात का पहरेदार। रामनगर नाम का एक छोटा सा गांव था, जंगल और पहाड़ों के बीच बसा हुआ। गांव में एक पुराना डाक बंगला था जो सालों से खाली पड़ा हुआ था। उसकी दीवारें जर्जर थी, खिड़कियां टूटी हुई थी और दरवाजों में जंग लग चुकी थी। लोग शाम होते ही उस डाक बंगले के पास से गुजरने में कतराते थे, क्योंकि वहां से कभी कभी अजीब सी आवाजें आती थी। कहानी शुरू होती है गांव में रहने वाले किशोर से, जो उस डाक बंगले में चौकीदारी का काम ले लेता है। गरीबी और परिवार की ज़रूरतों से जूझ रहा किशोर जानता था कि अगर वह डाक बंगले में रात भर पहरेदारी करेगा तो कुछ कमा सकेगा। गाँव वालों ने उसे चेताया कि डाक बंगले में रुकना ठीक नहीं है, मगर किशोर ने उनकी बातों को अंधविश्वास मानकर नज़रअंदाज कर दिया। किशोर अपनी लाठी लेकर डाक बंगले में बैठ गया। जैसे तैसे रात गहराने लगी। जंगल में जंगली जानवरों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। आधी रात होते होते सीढ़ियों से भारी कदमों की आवाज़ें आने लगी। किशोर सहम गया, मगर हिम्मत जुटाकर सीढ़ियों की ओर बढ़ा तो देखा कि सीढ़ियों के आखिरी हिस्से में एक पुराना जंग लगे लोहे का संदूक पड़ा था। दूसरी रात किशोर जिज्ञासावश संदूक खोलने का फैसला करता है। संदूक में पुराने अखबार, एक डायरी और एक जंग लगी चाबी मिलती है। डायरी में लिखा है कि डाक बंगले में कभी एक सरकारी अफसर रहते थे जो सरकारी खजाने से पैसा चुराकर भागने की योजना में पकड़े गए थे। बाद में उन्हें किसी डाक बंगले में मार डाला गया और उनका शव वहीं पे दबा दिया गया। किशोर उस डायरी में दिए गए इशारों को पढ़कर डाक बंगले के पुराने तहखाने में पहुंच जाता है। जंग लगे ताले को खोलने के लिए संदूक में मिली चाबी का उपयोग करता है और अंदर दाखिल होता है। तहखाने में पुराने लोहे के संदूक के अंदर कुछ पुराने नोटों और एक कंकाल का ढांचा मिलता है। तभी अचानक सीढ़ियों से दौड़ते कदमों की आवाज़ें आने लगती है। किशोर दौड़ा तो देखा कि डाक बंगले का पुराना दरवाज़ा अंदर से बंद है। सहम गया। सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ें करीब आती रही, मगर जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो सामने कोई नहीं था। गांव के पुराने बुजुर्गों से बात करने के बाद पता चला कि डाक बंगले में उस सरकारी अफसर का साहिब छिपा हुआ है, जो अब तक इस खजाने की ताक में बैठा है। किशोर अपनी जान जोखिम में डालकर सहायक का सामना करता है और गाँव वाले की मदद से उस अपराधी को पकड़ लेता है। आखिर में पता चलता है कि उस डाक बंगले में जो डरावनी घटनाएं हो रही थी वह सभी उस सहायक की शरारतें थी, जो किशोर को डराकर भागने और खजाने तक पहुंचने से रोकने की कोशिश कर रहा था। डाक बंगले में कोई भूत नहीं था, बस एक पुराना गुनहगार वर्षों से छिपा हुआ था। अपने काली बत्तूते छिपाए बैठा था। किशोर की जिज्ञासा और बहादुरी में पुराने रहस्य से पर्दा उठा दिया और गांव में शांति लौट आई और किशोर गांव का हीरो बन गया।